जय श्री कृष्ण। नमो नारायण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं। जैसा कि भगवत प्रेमियों आप लोग जानते, आज है निर्जला एकादशी व्रत, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि देवता एक ही हैं, चाहे विष्णु का हो या श्री कृष्ण का हो, भगवान एक ही हैं। तो इस व्रत को जो करते हैं भाई बहन साधु संत महात्मा, जो करते हैं इस निर्जला एकादशी का व्रत, तो इससे बहुत पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसका जो वर्णन है इस एकादशी का, ये एकादशी का वर्णन विष्णु पुराण में भी आता है, श्रीमद् भगवत पुराण में भी आता है। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय देना और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूं कि इस निर्जला एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या नियम हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी जो व्रत है, ये एक ऐसी एकादशी है जो 24 एकादशियां और हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि 24 एकादशियों का राजा माना जाता है इस निर्जला एकादशी को। तो ये भगवान का बहुत बड़ा व्रत होता है, उपवास होता है साधु संतों के लिए, माता बहनों के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एकादशी को महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने इस कठिन व्रत का पालन किया था, यानी कि इस एकादशी को व्रत रखा था और बहुत पुण्य मिलता है इस एकादशी का। तो आज एकादशी है और जो भाई बहन इस एकादशी का व्रत करते हैं तो कमेंट में आप हमें बताना कि आप किस प्रकार करते हैं। यदि आपको विधि पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में बताना, हम आपको जरूर बताएंगे कि व्रत आपने रखा है इसको कैसे तोड़ें, यानी कि शाम को आप व्रत जब छोड़ेंगे किस प्रकार से। तो और इस एकादशी पर ऐसा होता है कि 24 घंटे तक की होती है। 24 घंटे तक आप ना तो जल पी सकेंगे और ना ही अन्न खा सकेंगे, ना ही आप फल का आहार कर सकेंगे। आपको एकदम निराहार रहना पड़ता है, आप जल का भी सेवन नहीं कर सकते। ये व्रत बहुत कठिन होता है, हर कोई नहीं कर सकता। और इस व्रत को वही करे जिसका स्वास्थ्य सही हो। अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है, आप बीमार रहते हैं, आप चाहे पुरुष हो महिला हो साधु संत हो कोई भी हो, यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप बीमार हैं, रोगी हैं, तो आप कृपया करके इस व्रत को बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है, आपको शरीर कष्ट हो सकता है। ये व्रत वही करें जिनका शरीर स्वस्थ है, तबीयत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वही इस व्रत को करें, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो निर्जला एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे बहुत पुण्य मिलता है और बताया जाता है कि शारीरिक सिस्टम भी सुधरता है। आपके अंदर सात्विक आता है, रजोगुण तमोगुण का भी जो है, ये दो गुण है जिनका विनाश होता है, यानी कि कम होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपके अंदर सिर्फ सतोगुण रहेगा, रजोगुण और तमोगुण नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे साधु संत होते हैं, ऐसे कुछ भक्त होते हैं परमात्मा के, कि उनके अंदर बहुत कम ना मात्र का रजोगुण और तमोगुण रहता है, सिर्फ सतोगुण रहता है। चाहे आप उनको गाली गलौज दो, चाहे कुछ भी करो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके चेहरे पर क्रोध दिखेगा ही नहीं, नेक भी क्रोध नहीं दिखता है, ना ही उनके अंदर काम वासना रहती, क्योंकि वो ऐसे ही एकादशी जो आती है उनका व्रत करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इस वजह से धीरे धीरे उनका जो क्रोध होता है, काम होता है, वो समाप्त हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ सतोगुण रहता है, यानी कि भगवान की भक्ति, दया, क्षमा, वैराग्य ही रहता है। तो इसलिए निर्जला एकादशी करना बहुत आवश्यक होता है और करना भी चाहिए। तो इस एकादशी व्रत रखने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है और ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, ये 24 एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ है और 24 एकादशी जो हैं उनका ये राजा मानी जाती है। तो आप लोग नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करें और भगवान आपको फल अवश्य देगा। हाँ, आप तभी व्रत करें जब आप इस एकादशी का
जो नियम है उनके पालन कर सकें तो, अन्यथा नहीं करना है आपको, क्योंकि फल आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं, आप पाप के भागी बन जाएंगे। ठीक है, इस व्रत को पुरुष, महिला, साधु संत कोई भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्जला एकादशी जो है सबके लिए है। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान में जिनकी आस्था है, वो इस व्रत को कर सकते हैं। हाँ, रही बात एक कि इस व्रत को वही रखे जिनका स्वास्थ्य सही हो। ये बात को आप याद रखना। यदि आपकी तबीयत सही नहीं है या आपके शरीर में कोई रोग है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इस व्रत को बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें बताएं, हम आपको कमेंट में जवाब देंगे। और यदि आपको पता है कि निर्जला एकादशी जो व्रत पूर्ण होने पर कैसे तोड़ा जाता है, कि पहले आपको जल आहार करना है, ठीक है, या फल या भोजन, ठीक है, तो आपको पूरा बता देंगे कमेंट में। ठीक है, आप हमें कमेंट करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़्यादा करना, ठीक है, शेयर करना, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।